गरेबान में झांक के देखना कि मेरी नमाज कैसी है और मेरी कुनूत कैसी है और मेरी अत्तहियात कैसी है। अगर नहीं सही है तो आपकी नमाज का अल्लाह ही हाफिज है। वक्त चूँकि बहुत कम है, इसलिए मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के उस अज़ीमुल मर्तबत काबिल क़द्र शख्सियत की तरफ रुख करते हैं जो अपने अछूते और मुनफरिद खिताबाना लबो लहजे से पूरे मुल्क में मशहूर हैं। इससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना फ़ैयाज़ कासमी साहब दामद बरकातुहुल आलिया हैं, जो कि मदरसा हुसैनिया मानकपुरवा हैदरगढ़ के मुहतमिम हैं। मैं हज़रत से बसद एहतराम दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने सदारती खिताब से हम सब को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। हज़रत वाला ही की दुआ पर जलसे का इख्तिताम होगा, इसलिए मैं फिर से एक बार तमाम अपने मेहमानों से जो बाहर मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आएँ, जम कर बैठें। ये गोया मिस्कुल ख़िताम होगा और इसी के बाद जलसे के इख्तिताम का ऐलान किया जाएगा। क़ब्ल इसके कि हज़रत अपनी बात शुरू करें, मैं एक दरख्वास्त करूँगा पूरी माज़रत के साथ। एक तालिब इल्म यहाँ के साबिक़ जो दस्तारबंदी के उस मौके पर नहीं पहुँच सके थे, सफ़र में जाम की वजह से फंस गए थे, वो अब आ चुके हैं। इनका नाम मोहम्मद सिद्दीक़ है। मैं हज़रत वाला से दरख्वास्त करूँगा कि पहले भाई सिद्दीक़ की दस्तारबंदी फरमाकर फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। गर तुमी ख़ाही मुसलमा ज़ीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़ बक़ुरआन ज़ीस्तन। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, वक्त की तंग दामानी शिकवा कुना है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे सिर्फ आपके सामने दो बातें अर्ज़ करनी। हज़रत मौलाना कौसर साहब नदवी दामद बरकातुहुम ने क़ुरआन मजीद के वक़ार और उसकी अज़मत के सिलसिले में बहुत पुरमग़ज़ गुफ्तगू आपके सामने फरमाई है। मुझे बहुत आम फ़हम अंदाज में उन हज़रात को जो शहर के रहने वाले हैं और इसमें ज़्यादा तादाद देहात की हज़रात की है, और आप सब मेरे अपने हैं, मैं आपका हूँ, इसलिए कोई बात कहने मुझे कोई झिझक और ज़ैक़ और तंगी नहीं महसूस हो रही। सवाल है, दुनिया का एक काम है और एक दीन का काम है। दुनिया के कामों का हाल यह है कि अगर आप किसी बड़े से बड़े काम के बारे में वाकिफ नहीं हैं तो आप उस काम के जानने वाले की मतलूबा मजदूरी अगर दे दें तो वो काम आपका हो जाएगा। मसलन आप डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर साहब की फीस अदा कर दें तो आपका इलाज हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
आपने कार खरीदी है, कार चलाना नहीं आता, आप 10-12 हज़ार भी किसी नौजवान को रख लीजिए, वो आपकी ड्राइविंग कर लेगा और आप जहाँ जाना चाहें आफियत के साथ कार से जा सकते हैं। आप मैकेनिक नहीं, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप मैकेनिक साहब को मतलूबा फीस अदा कर दें तो आपकी गाड़ी बन जाएगी। आप इंजीनियर नहीं हैं, मकान का नक्शा और फैक्ट्री कारखाने का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप इंजीनियर साहब की मतलूबा फीस अदा कर दें, बेहतरीन से बेहतरीन नक्शा आपका बन जाएगा। गलत कह रहा हूं? और इससे फाहिम मिसाल, भैंस नहीं पाली और दूध खाने का दिल चाहता है, भैंस नहीं रखी और दूध खाने का दिल चाहता है, तो इंशाअल्लाह जब आप 65 रुपए वाले के 70 रुपए दे देंगे तो आपके दरवाजे पे लाके दूध पेश कर देगा। पता ये चला कि दुनिया की गाड़ी दुनिया का इल्म सीखे बगैर चल जाएगी। दुनिया की गाड़ी दुनिया का इल्म सीखे बगैर चल जाएगी, लेकिन दीन की गाड़ी दीन सीखे बगैर नहीं चलेगी। दीन की गाड़ी दीन सीखे बगैर नहीं चलेगी। उसकी बड़ी मैं आसान मिसाल देता हूं। अभी आप इशा की नमाज पढ़ेंगे, दुआए कुनूत मसलन किसी को नहीं याद है, वो हजरत मौलाना इकबाल साहब से अर्ज करे, मौलाना मैं आज की नमाज में दुआए कुनूत के 500 रुपए आपको दूंगा, जब दुआए कुनूत पढ़ने का नंबर आए तो मेरे बगल में खड़े होकर आप पढ़ दीजिएगा, फतवा दो, नमाज हो जाएगी, आपकी नमाज हो जाएगी। नमाज आप पढ़ रहे हैं, दुआए कुनूत आपकी जगह पर मैं पढ़ रहा हूं, कायदे अखीरा में आप बैठे हैं, अत्तहियात आपके बगल में बैठ के मैं पढ़ रहा हूं, नमाज आप पढ़ रहे हैं, सूरे फातिहा आपके बगल में सानी सूरा मैं पढ़ रहा हूं, आपकी नमाज हो जाएगी। क्या पता चला? दीन सीखे बगैर दीन की गाड़ी बोलो नहीं चलेगी। आप अपने बच्चे को हाफिज बनाएं ना बनाएं, आलिम बनाएं ना बनाएं, मुफ्ती बनाएं ना बनाएं, लेकिन इतना इल्म आप उसको जरूर सिखा दीजिए कि वो अपनी दुआए कुनूत के वक्त किसी और का मोहताज न रहे, वो तहियात पढ़ने में किसी और का मोहताज न रहे, वो सूरह फातिहा पढ़ने में किसी का मोहताज न रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लड़कियों के मदरसे कायम हुए, लड़कों के मदरसे कायम हुए। क्या ये रब्बे कायनात का फजल नहीं है कि जो बच्चे आज हाफिज़े कुरान हुए उनमें बाज बच्चों के बाप ऐसे होंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह को आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ते हैं, सही कलमा नहीं याद उनको। जो बच्चियां आलिमा बन रही उनकी बच्चियों, दादियों, नानियों को कलमा नहीं याद है और वो बुखारी शरीफ की हदीसें पढ़ रही, माशाअल्लाह। क्या मकाम शुक्र नहीं है? तो अगर हमें दीनदार बन करके जीना है तो दीन बोलो दीन सीखना पड़ेगा। और दीन के सीखने के हमारे निगाह के अंदर दो ही मरकज हैं। एक और जाविये से समझिए। एक साहब आए, कहने के मौलाना साहब मेरी बेटी आलिमा है, रिश्ते की तलाश में हूं, कोई ईमानदार और दीनदार दामाद बताइए। एक ताजिर कहता है मुझे गहक ईमानदार चाहिए, खरीदने वाला चाहता है बेचने वाला ईमानदार चाहिए। अगर यकीन है कि यह दूध वाला दूध में पानी मिलाकर नहीं लाया है, इसी का नाम तो ईमानदार है ना। और अगर उसको शुबहा है तो फिर काम नहीं बनेगा। आप सुनार की दुकान पर गए और आप जो है 24 कैरेट का सोना खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको खतरा है बेईमान है सुनार, ये हमको 16 कैरेट का दे करके 24 का बता देगा। नौकर ईमानदार मालिक की तलाश में है, कहीं ऐसा ना हो 3 महीने काम करा ले उसके बाद चलता कर दे, कहीं 2 दिन के बाद आना तनख्वाह लेने,
और 2 दिन के बाद गए जब मांगने के लिए, तो क्या हुआ, बेटे से कहा, कह दो अब्बा की तबीयत खराब है, फिर 3 दिन के बाद आएंगे। 300 रुपए के लिए 3 ही चक्कर तो लगाएगा बेचारा। अभी 4-5 साल पहले की बात है, मौलाना अब्दुल समी साहब बेंगलोर में, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों ने खूबसूरत चेहरे एक कंपनी कायम की, पैसा लाओ हम इसको तिजारत पे लगाएंगे और सालाना इसमें इजाफा करके देंगे। हम जैसे हजारों दीवाने बीवियों और अम्मा का जेवर बेच बेच करके, मेरे कई दोस्तों ने 30 लाख 35 लाख रुपया जाके जमा कर दिया। बड़ा खूबसूरत ऑफिस, ओ तोगरा लगा हुआ है मदीने मुनव्वरा का भी, और कलमे तैयबा भी लिखा हुआ है। तोगरा लगाने का नाम ईमान नहीं है, याद रखिएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ दाढ़ी रखने का नाम भी ईमान नहीं है। अत्तक़वा हा होना, ईमान तो ये दिल की कैफियत का नाम है। ईमान दिल की कैफियत का नाम है। जब करोड़ों रुपया उनके पास जमा हो गया तो ऑफिस को समेट कर ऐसा गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती। अता पता कुछ नहीं। रिपोर्ट की लोगों ने, जिसने कई 100 करोड़ रुपए लूट रखे हैं, 1 करोड़ रुपया छिनक दिया पुलिस वालों पर, सारा काम खत्म, जाओ चक्कर लगाते रहो, कहां ले जाओगे। ईमान नहीं था, अल्लाह के सामने खड़े होने का इस्तेहजार नहीं था। तुहिब्बूनल आजिला तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। दुनिया की जिंदगी को तुमने आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि ये लोग बच गए, जिन्होंने फराड किया, धोखा किया, ये मत समझिएगा कामयाब हो गए। कसम खुदा की वो फंस गए, बचे नहीं, फंस गए। फिर वो चटाइयों पे नाक रगड़ करके खून के आंसू बहाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। चाहे प्लाट के बिजनेस के अंदर कोई धोखाधड़ी कर रहा हो, चाहे वीजे के खरीदने और बेचने के अंदर एजेंट बन करके धोखाधड़ी कर रहा हो, अल्लाह की कसम एक वो दिन आएगा जिसने किसी को खून रोने पर मजबूर किया है, खून के आंसू रोएगा और लोग तमाशा देखेंगे। हर शख्स ईमानदार की तलाश में है। अरे बोलो है कि नहीं है। लड़की वाला चाहता है दामाद मेरा ईमानदार और नेक हो, शराबी जुआरी धोखाधड़ी करने वाला ना हो। शौहर चाहता मेरी बीवी ईमानदार हो, बीवी चाहती मेरा शौहर ईमानदार हो। अब ईमान से बताना कि ये ईमानदार बनाने का कारखाना है कहां। ये ईमानदार और दीन की गाड़ी का सही चलाने वाला माहिर आपको कहां मिलेगा। बाजार में, अमीनाबाद में, हजरतगंज की मार्केट में, पूर्णिया की मार्केट में जहां पुराना लोहा बेचा जाता है वहां मिलेगा आपको। मेरी निगाह में 2 ही मरकज हैं, या तो मदरसा या तबलीग और दावत का रास्ता। ये 2 रास्ते। अब अगर हम चाहते हैं, एक बाप चाहता है मेरा बेटा नेक और ईमानदार हो। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम पर अफ्रीका में एक इदारा है, जामिअतुल शेख ज़करिया के नाम से। वहाँ कारगुजारी मैंने सुनी। एक ईसाई अंग्रेज अपने बेटे को लेकर गया, मोहतमिम साहब से कहा कि हजरत इसका दाखिला आप अपने मदरसे में कर लो। मोहतमिम साहब ने कहा भाई यहाँ तो कुरान पढ़ाया जाता है, दीन इस्लाम पढ़ाया जाता है। उसने कहा कुछ भी आप पढ़ाएं लेकिन मेरे बच्चे का दाखिला आप कर लो। उन्होंने फिर कहा भाई आपका मजहब ईसाई है, मेरा मजहब इस्लाम है, आप अपने बच्चे का दाखिला मेरे मदरसे में करा रहे हैं। उसने कहा आपके मदरसे में पढ़ने के बाद मेरा बेटा मेरा बन करके रहेगा, मेरा बेटा मेरा बन करके रहेगा। हर शख्स को ईमानदार की तलाश, और ईमानदार बनने के मरकज 2, और इन दोनों को हमने जो है उज़्वे मुअत्तल समझ रखा है, बेकार चीज। इसीलिए किसी ने कहा है फजूल जानकर जिनको बुझा दिया तुमने वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। फजूल जानकर जिनको बुझा दिया तुमने वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। ईमानदार बेटा, फरमाबरदार बेटा, सालेह बेटा
मेरा बेटा मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम भी है, हाफिज भी है, मुफ्ती भी है। अल्लाह की कसम खाकर बतौर शुक्र अर्ज करता हूं, आज भी मेरी जूतियां सीधी करता है। हाँ, और बताऊं, मज़ाइलुम सहारनपुर के शेख उल हदीस हजरत मौलाना शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत के गांव में गया, गुरैनी जवनपुर के पास एक गांव चौकिया, जहां के हजरत शेख रहने वाले थे। मेरा एक बयान हुआ वहां, मुझे खुशी हुई, मैं अपने शेख के गांव आया हूं। उनके वालिद आए। आप जानते हो जवनपुर आजमगढ़ के लोग कटी हुई कॉलर का कुर्ता पहनते हैं, कॉलर नहीं रहती, और आमतौर पर दोपल्ली टोपी लगाते, लुंगी पहनते हैं, और अंगोछा, ये तो रुमाल आपने डाल रखा है, अंगोछा है किसी के पास है? जो ड्राइवर लोग डालते हैं ना, ट्रक के ड्राइवर, अंगोछा गर्दन में डाल रखी। मज़ाइलुम सहारनपुर गेट में आए तो एक तालिब इल्म से मुलाकात की, ट्रेन से आए हजरत, वो खत का जमाना था, फ़ुनून तो थे नहीं। तो उन्होंने कहा, भैया वो यूनुसुआ कहाँ है? जवनपुर की जमीन, जवनपुर की जबान। वो लड़का चौंक गया, इतने बड़े शेख हमारे उस्ताद जो दारुल हदीस से उतरते हैं, तो मुझ जैसे दाढ़ी वालों की कसम खुदा की मजाल नहीं दी, कमरे के बाहर खड़े। इतना रौब था हजरत का, इतना रौब था। तमिलनाडु में एक जलसा हुआ खत्म बुखारी शरीफ का, मलिक मोहम्मद हाशिम साहब ने जो मस्जिद बनाई अपने वालिद मस्जिद खिजर के नाम से, आज से 40 साल पहले 1.5 करोड़ रुपए की लागत से, हैदराबाद मद्रास हाईवे पे, सारे तमिलनाडु और कर्नाटक के उलमा, बहुत बड़ी मस्जिद, उसमें तख्त लगा हुआ है। शेख यूनुस जब उस पर आए तो किसी आलिम की मजाल नहीं दी कि तख्त के ऊपर बैठे मौलाना के बराबर। मैंने अपनी आंखों को देखा, बता रहा, ऐसा जलाल अल्लाह ने रोब अता किया था। यह इल्म का रोब था। उनके पास कोई रिवाल्वर नहीं था, इल्म का रोब था। हजरत शेख ने तमिलनाडु के जमीयत उलमा के सदर मौलाना याकूब साहब से कहा, भाई मौलाना याकूब साहब, आप तख्त पे तशरीफ ले आइए, ताकि ये हाशिम जो मदरसे के सदर हैं, चलाते हैं, बानी हैं, इसके लिए अल्फाज मुझे याद है, इसके लिए जवाज पैदा हो जाए तख्त पे बैठने का। मगर मौलाना याकूब साहब न तख्त पे गए, तख्त का पाया पकड़े नीचे बैठे रहे, न हाशिम साहब की हिम्मत हुई। अरबोपति इंसान, अरबोपति इंसान, सारे उलमा नीचे। तो उस लड़के ने सोचा, इतने बड़े शेख, कहा था इतनी बेदबी इस्लाम ले रहा, वो यूनुसुआ कहाँ है? गया और हजरत शेख पढ़ा रहे थे, धीरे से कहा, हजरत कोई आया है गांधी किस्म का आदमी, देहाती किस्म का, वो आपको पूछ रहा है, और कहता वो यूनुसुआ कहाँ है? हजरत शेख समझ गए, इस तरह अगर कोई मुझे पुकार सकता है तो मेरे वालिद ही पुकार सकते हैं। इस तरह अगर कोई मुझे पुकार सकता है तो मेरे वालिद ही पुकार सकते हैं। शेख देखने वालों ने बताया कि अपनी मसनद से उतरे, जो चौकी होती थी बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए, और नंगे पैर दौड़े अपने वालिद के इस्तकबाल के लिए। इनके वालिद आलिम नहीं थे, एक देहाती अंसारी कपड़ा बुनने वाले, नंगे पैर दौड़े। हजरत की चादर जमीन से घिसट रही थी, वालिद का हाथ थामा, हाथों को बोसा दिया, और लाए दारुल हदीस के अंदर जिस मसनद और जिस चौकी पे हजरत शेख बैठकर बुखारी शरीफ कई 100 बच्चों को पढ़ाया करते थे, उस पर अपने वालिद को बिठाया। जहां बच्चे बैठते थे वहां दोजानू होकर के शेख बैठ गए। ये किसने सिखाया? सिखाया किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? हाँ, अगर चाहते हो, मगर मेरे दोस्तों उसके लिए खुलूस पैदा करना पड़ेगा। अगर ये नियत है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान आलिम दीन बन करके अमेरिका, अफ्रीका, लंदन और बेंगलोर चला जाएगा और एक तरावी सुनाने पर 50,000 की गड्डी लाएगा, तो कसम खुदा की कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरी अपनी आखिरत बनाने के लिए, मेरी अपनी आखिरत बनाने के लिए। हाँ,
हजरत हकीमुल इस्लाम मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद अहमद साहब जब हाफिज कुरान हुए तो हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे देवबंद की दावत की, पूरे देवबंद की दावत की। और जब हजरत हाफिज मोहम्मद अहमद साहब का निकाह हुआ तो 20-25 लोगों की दावत की वलीमे में। किसी शागिर्द ने पूछा, हजरत समझ में नहीं आया, निकाह हुआ तो खाली 20-25 आदमी और हाफिज हुआ तो पूरे देवबंद की दावत। हजरत ने फरमाया, ये मेरे बच्चे की दुनिया है निकाह, और वो जो मेरा बच्चा हाफिज कुरान हुआ वो मेरी जन्नत है। खुलूस तो अल्लाह ताला फिर आपके बच्चे की गोद से, अगर शेख अब्दुल कादिर जीलानी और ख्वाजा अजमेरी नहीं पैदा हो सकते तो अली मियां नदवी फिर दोबारा जन्म ले सकते हैं, हुसैन अहमद मदनी फिर दोबारा जन्म ले सकते हैं, कारी सिद्दीक जैसा खुदा का वली फिर दुनिया में पैदा हो सकता है, और शेख यूनुस जैसा इंसान फिर दुनिया में पैदा हो सकता है। तो भाई बात ये चल रही थी, ईमानदार की तलाश सबको है, तो ईमानदारों का कारखाना है, उस कारखाने में लाएंगे तो हमारे बच्चे ईमानदार बनेंगे। ताजिर को गहक ईमानदार मिलेगा, गहक को ताजिर ईमानदार मिलेगा, और कारखाने वालों को मजदूर ईमानदार मिलेगा, और मजदूरों को ईमानदार मालिक मिलेगा। वो फराड करने वाला, धोखा करने वाला नहीं होगा। मैंने अभी परसों की बात है, मैंने एक जलसे के अंदर यह बात अर्ज की थी कि लोगों की समझ में नहीं आता, कहते भाई हाफिज कुरान बन जाएगा तो क्या मिलेगा, आलिम दीन बन जाएगा तो क्या मिलेगा। एजाज एक बात तो दुनियावी एतबार से समझ लें, आप रोजाना मोबाइल पे देखते हैं, अखबार में खबरें पढ़ते हैं कि फलां की बेटी को फलां लेके चला गया, फलां की बहन को फलां लेके चला गया। इन फराड करने वालों में, अपहरण करने वालों में, किडनैप करने वालों में कोई हाफिज और आलिम के नाम देखा आपने? शराब के अड्डे में किसी हाफिज को देखा आपने? जुए के अड्डे में किसी हाफिज को देखा आपने? आवारा लड़कों के साथ डीजे के सामने मटकते हुए बारात के अंदर किसी हाफिज आलिम को देखा आपने? क्या ये कम एहसान अल्लाह का है कि आपने अपने बच्चे को शरीफ बना दिया मदरसे में भेज करके? आपका बेटा गर्दन झुका के दायरा है, वैज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। इसलिए दोस्तों, आखिरत की फजीलत अलग, अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर आपको शरीफ बेटा अता फरमाएंगे, और पैदा होने वाली नस्ल को शरीफ बाप अल्लाह अता फरमाएंगे। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, क्या टाइम हो गया? 35, 5 मिनट, 10 पे जमात हो जाएगी इंशाअल्लाह। 36 हो गया, दुआ करा दें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। अल्लाह ताला जब इंसान अपने आप को कुछ बनाता है, इसलिए दोस्तों जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, अगर उन्होंने दीन को नहीं सीखा तो उनकी दीन की गाड़ी सही नहीं चल रही है। ये बात मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूँ, और गरेबान में झांक के देखना कि मेरी नमाज कैसी है, और मेरी कुनूत कैसी है, और मेरी अत्तहियात कैसी है। अगर नहीं सही है तो आपकी नमाज का अल्लाह ही हाफिज है। लिहाजा अगर आपके माँ बाप ने यह गलती की है कि आपको मदरसे में भेजकर, मकतब में भेजकर दीन नहीं सिखलाया है, आपको नमाज जनाजा की दुआ नहीं याद है, बाप का जनाजा और आप बाहर पैंट पहने खड़े हैं और पेशाब पाक नहीं है, नापाक है, इसलिए आप बाप के जनाजे में शरीक नहीं है, तो खुदारा वो गलती हम दोबारा ना दोहराएं अपनी औलाद के बारे में। हम जरूर अपनी औलाद को दीन सिखा दे, करेंगे इंशाअल्लाह। ईमानदार हमको बनना, हमारी औलाद को बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 बेटियां मुझे हैं और 3 बेटे, सबकी शादी अल्लाह ने करा दी आसानी और आफियत के साथ। मेरे किसी समधी से, किसी दामाद से, किसी समधी से मुझे एक हर्फ की शिकायत है
क्यों? एक समझ मैंने पूछा कि हाजी साहब कर दिया बिटिया ने, आज सास ने चाय के खराब होने पर मुझे डांटा, अम्मा भी जाहिल कहें बस फोन रखो भैया मोटरसाइकिल ले आए रहे हैं। ये रह पाएगी ससुराल में? ये औरत बेटी ससुराल में रह पाएगी? दोस्तों तरबियत करनी पड़ेगी। अल्लाह क्या वक़ार अता फरमाएंगे, बस एक वाकया सुनाता हूं, इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। हजरत कारी अब्दुल समद अब्दुल बासित मिस्री, उनके भी आज कैसेट बहुत शौक से सुने जाते हैं और उनके तर्ज पर पढ़ने वालों को बहुत एजाज से नवाजा जाता है। कारी अब्दुल बासित साहब दारुल देवबंद के जश्न सत्साला में तशरीफ लाए थे, वो वाकया नहीं सुनाना है। हजरत कारी साहब अफ्रीका तशरीफ ले गए। अफ्रीका के लाखों हफ्शी जज्बाती, जो हजरात ने उम्रा और हज किया वो जानते हैं हफ्शी कितने जज्बाती होते हैं। हाँ, टरक समझो टरक, उनके पीछे चलोगे तो बचोगे, आगे चलोगे तो पिसोगे। हाँ हाँ, आफियत का रास्ता उनके पीछे चलो, सारे अरकान अदा हो जाएंगे। आए, खुली जीप लेकर आए ताकि कारी साहब को खुली जीप में बिठावें और सारा मजमा कारी साहब के चेहरे की जियारत कर ले। एयरपोर्ट से शहर तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर, आमतौर पर एयरपोर्ट जरा बाहर ही होते हैं। कारी साहब जब एयरपोर्ट से बाहर निकले हवाई जहाज से उतरकर, तो खुली जीप में बिठाया गया। खुली जीप में इंसान बैठेगा तो ज्यादा ज्यादा 500 आदमी उसका चेहरा देख पाएंगे, लाखों आदमी तो नहीं देख पाएंगे। रोड पे चलेगी ना जीप। लोगों ने शोर मचाया, कारी साहब का चेहरा नजर नहीं आ रहा, चेहरा नजर नहीं आ रहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये एजाज जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, दुनिया के किसी फरमारवा और हफ्ते अक़लीम के शहंशाह को खुदा ने नहीं दिया। कुरान की निस्बत पर कारी अब्दुल बासित साहब को अल्लाह ने वो अज़मत अता फरमाई। उन जज्बाती हफ्शियों ने कारी साहब की जीप को अपने सरों पर उठा लिया और 15-20 किलोमीटर जहां कयामगाह थी वहां तक पैदल जीप को सरों पर लेकर गए। सारा लाखों का जो कारी साहब के चेहरे की जियारत कर ले। अब तो सरों पर जीप है ना। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देने वाले हैं। फलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। और मेरे पाक नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन, जो इस कुरान को सीने से लगाकर अपने सर पे रखकर अपना रहबर और रहनुमा बनाकर चलेंगे, अल्लाह उनको इज्जत और सरफराजी अता फरमाएगा। जो इसको पीठ के पीछे डाल देंगे यानी इस पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उनको इसी कुरान के जरिए से जलील कर देगा। फैसला हमारे हाथ के अंदर है कि हमको जलील होना है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह न करे, अल्लाह आप सबको इज्जत और सरफराजी नसीब फरमाए, आमीन कहिए। और हमको इज्जत वाला बनना है। हजरत मौलाना कसर साहब फरमा कर गए कि जिन लोगों ने कद्र की, अल्लाह तबारक व तआला ने, अजीब बात है, तहरीकें सारी यूपी से चलती हैं। इहयाए सुन्नत तसीह कुरान की तहरीक हरदोई से हजरत मौलाना शाह हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से चली। कबूल किया गुजरात वालों ने, महाराष्ट्र वालों ने, कर्नाटक वालों ने। अल्लाह अकबर, क्या है यह? आप अपने बेटे की शादी के अंदर खाली मंगनियों में अब लाखों रुपया खर्चा किया जा रहा है और तुम्हारे मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कहीं 6000, हम 3000 मले हो इनका हटाओ, 3000 मले हो। किसने जलील किया इमाम को? हुकूमत के तख्त पे बैठे हुए लोगों ने, हमने और आपने। देहात के मकतबों का नहीं मैं कह रहा हूं, शहर के मकतब की बात कर रहा हूं। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूं, उनका वो बेटा जो कॉन्वेंट के अंदर जाता है, जिसकी 1000 रुपए फीस देती, जहां एक बिस्किट नहीं खिलाया जाता है, उनका एक बेटा कुरान पढ़ने के लिए आता है। हजरत मौलाना सलीम साहब जैदपुरी रहमहुल्लाह की जबान के अंदर कहने लगे, सीमेंट की बोरिया का झोला, उसके अंदर पारे आम नूरानी कायदा रखे है, सोएगा उठा लड़का, मुंह में थूक लगा हुआ है, आंखों में कीचड़ और चीपड़ लगा हुआ है। अम्मा कहिन
ये बोरिया का बिस्तर जो है एक खोपड़ी पे लाद ले, जा मौलवी खोपड़ी चाट जाके। हो रहा नहीं हो रहा? 200 रुपये फीस अगर मौलाना इकबाल साहब मुकर्रर कर दे, मौलाना साहब को मदरसों में फीस नहीं जा देगा। अच्छा, यहाँ सोने की सलाखें गिरती हैं रोजाना आसमान से। साल भर के अंदर तुमने 50 किलो गेहूं 50 किलो धान दे दिया, समझते मैं 30 मार खां हो गया। मेरे रब की कसम, अल्लाह अपने फजल से चलाता है, वरना उम्मत ने तो इन चीजों को बेकार कर दिया। अल्लाह अपने फजल से चलाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह इज्जत देगा। मैं अपने उन अजीज बच्चों से जो हाफिज कुरान आज बने हैं, अगर वो इस हिफ्ज कुरान की खुद कदर करेंगे, अल्लाह ताला पूरे महल्ले में उनको इज्जत अता फरमाएगा, पूरे समाज में अल्लाह उनको इज्जत अता फरमाएगा। और अगर मोबाइल से किसी अंधी पुलिया पे रात के 12 बजे बैठकर खिलवाड़ करेंगे तो उन्होंने खुद अपने जलील होने का इरादा किया है, लिहाजा अल्लाह उनको जलील कर देगा। अपनी इज्जत का फैसला आपको करना है, अल्लाह इज्जत देने वाला इज्जत अता फरमा कर रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जिन मराकिज से, मदरसों से, मकतबों से ईमानदार बनाए जा रहे हैं, मुझे बात याद आ गई। दारुल देवबंद के जश्न 7 साला में उसी साल मैंने दाखिला लिया दारुल देवबंद के अंदर, 1980 में हुआ। बहुत से सियासी लीडर आए थे, इंदिरा गांधी जी आई थी, जगजीवन राम आए थे, चमारों के बहुत बड़े लीडर थे। इंदिरा गांधी जब अपना खिताब पढ़ रही थी तो उनके हाथ कांप रहे थे। जगजीवन राम ने 2 लफ्ज कहे थे, वही मैं सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, दोस्तों, मैं यहां कुछ कहने के लिए नहीं आया हूं, मैं उस सरजमीन, मुकद्दस सरजमीन को, अल्फाज थे उनके, मैं उस मुकद्दस सरजमीन को सजदा करने आया हूं जहां से हजारों इंसान इंसान बन के निकले। इंसान बनाना है अपनी औलाद को, लाइए मदरसों में, कोशिश कीजिए, तश्कील कीजिए। अगर आपकी जरा सी तश्कील और मेहनत से किसी रिक्शा चलाने वाला और दूध दूहने वाले का बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा, अल्लाह आपको भी जन्नत का ताज इंशाअल्लाह जरूर अता फरमाएगा। और जब ताउन के लिए आपके सामने असातिज़े कराम तशरीफ लाएं तो आप अपनी खुशनसीबी समझिए, सआदतमंदी समझिए कि हमारा माल, हमारा पैसा सही जगह पे लग रहा है, सही जगह पे लग रहा है। वरना भाई डकैत घूम रहे हैं, डकैती डालेंगे, जेब आपकी खाली कर देंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इन कही हुई बातों पर हमारे अंदर भी रासिख फरमा दे और आप सब के अंदर भी। मैं अपनी माँ और बहनों से फिर अर्ज करूँगा, अपनी बेटियों को मदरसों में पढ़ाइए अगर इज्जतों की हिफाजत चाहती हैं, और अपने बेटों को इंसान बनाना है, एक बेहतरीन शहरी और हिंदुस्तानी बनाना है, तो आप उनको मदरसों में दाखिल कीजिए। दुआ कराना और कोई बुजुर्ग दुआ कराने। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार या अव्वलल अव्वलीन व आखिरल आखिरीन। अल्लाह कुरान के समझने और उस पर अमल करने, उसके पढ़ने और पढ़ाने और लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाने में जो हमसे कोताहियाँ हुई, मालिक माफ़ फरमा दे, मालिक माफ़ फरमा दे। हमारी औलाद भी हाफिज़ है अल्लाह, लेकिन उनको सही हाफिज़ बना दे, कुरान पढ़ने का शौक़ और शगफ़ और ज़ौक़ उनको नसीब फरमा दे। अल्लाह ये हुफ़ाज़े कराम दीन के लिए नेकनामी का ज़रिया इनको बना दे, बदनामी और ज़िल्लत का ज़रिया बनने से इनकी हिफाजत फरमा ले। इन मदारिस की हिफाजत फरमा दे, मसाजिद की हिफाजत फरमा दे, काम करने वाले असातिज़े कराम और ज़िम्मेदारों की हिफाजत फरमा दे। मौला मारूफ साहब कहने लगे, सुबह से कई बार सीने पे चढ़ा उतरा। मैंने कहा हाँ मौलाना, एक बरात से ज़्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह इन सब की मेहनतों को कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। ये सारा मजमा बड़ी मोहब्बत के साथ देहातों से और शहर के महलों से आया है, अल्लाह इनकी आमद को कबूल फरमा ले। ये हज़रात उलमाए किराम जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ आवरी की है, अल्लाह इन सब की और इस सारे मजमे की, मेरी बहनों बेटियों की, हाफिज होने वालों की और इनका ताउन करने वालों की, मदरसे की मदद और नुसरत करने वालों की, अल्लाह सब की उम्रों में आफियत के साथ खैर और बरकत नसीब फरमा दे। अल्लाह सेहत अता फरमा दे, क़ुव्वत अता फरमा दे। अल्लाह
हमारे इस मदरसे के उस्ताद जो अभी मगरिब बाद बीमार हुए हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजला दाहिमा मुस्तमिरा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह ये सब कौम के मोहसिन हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकतें नसीब फरमा दे। अल्लाह मदरसों की हर चार जानिब से, दाएँ से बाएँ से, ऊपर से नीचे से, शुमाल व जुनूब मशरिक़ मगरिब हर तरफ से इनकी हिफाजत फरमा दे। जिन हजरात ने ताउन किया है, मोहब्बत की निगाह से देखा है, अल्लाह हम सब तेरे करम के कदम कदम पर मोहताज हैं, हमारी नुसरत मदद फरमा दे, बीमारों को शिफा दे दे, हम में जो कर्जदार हैं उन सब के कर्जों को अदा करा दे। ए अल्लाह जिनके पैसे कहीं फंसे हुए हैं गलत जगह पर, आफियत के साथ उनको वापस करा दे। जो मांगा वो भी नसीब फरमा दे, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा दे। और हमारी दुआओं को अपने लुत्फ़ एहसान से और इस मदरसे में हाफिज होने वाले बच्चे, काम करने वाले, मेहनत करने वाले असातिज़ा और ताउन करने वाले मुखलिसीन और मुहिब्बीन की बरकत से और तेरे पाक नबी के सदक़े में कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।